पढ़ते थे, राइट। हर घर में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के थ्रू या कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू कोई दर्जी है, कोई कुम्हार है, कोई अपने घर का पालन वो खुद कर लेता था। बट जब हमने लगभग सालों कह सकते हैं कि पहले मुगलों ने गुलामी करी, उसके बाद अंग्रेजों ने गुलामी करी, यस और नो? यस। मतलब हमने उनकी गुलामी करी, यस और नो? तो अंग्रेजों ने जब एजुकेशन सिस्टम को बनाया तो आपको क्या लगता है अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम को किस लिए बनाया होगा? मतलब हमें लीडर बनाने के लिए बनाया होगा या हमें कुछ स्लेव्स बनाने के लिए बनाया होगा? आप बताओ, स्लेव या लीडर? स्लेव, राइट। और वही एजुकेशन सिस्टम आज तक चलता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से आज पैसा कमाने के ना सैकड़ों तरीके मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे तरीके हैं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर लोगे, आप बहुत बढ़िया पैसा कमा लोगे। आप में से अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी होगी कभी यूट्यूब के ऊपर, तो हमारे जो वीडियो एडिटर्स हैं वो भी महीने का 1 लाख रुपये कमाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री, और उस एक वीडियो को बनने में कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। पर वो एक स्किल है। तो एक वीडियो एडिटर भी बढ़िया पैसा कमा सकता है, एक ग्राफिक डिजाइनर भी बढ़िया पैसा कमा सकता है, एक कंटेंट राइटर भी अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमें सिखाता कोई नहीं। आप मुझे बताओ कितने लोगों के स्कूल में, कॉलेज में कभी भी पैसे की बात की गई है? नो, बिल्कुल नहीं। किसी भी कॉलेज और स्कूल के अंदर पैसे की बात की गई है क्या? नहीं की गई ना। तो दैट इज द रीजन। और अब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर ये बातें होती हैं। बहुत एक बार जोरदार तालियां। मेरा खुद का स्कूल वहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हमने उनको इन्वाइट किया और जान के बहुत खुशी होती है कि अब जो स्कूल्स हैं वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ऑलराइट। तो अस्तित्व का मतलब यही है कि अपने अंदर के ना इंसान को जगाओ, जो हमारी रूट्स हैं। तो लेट्स गेट बैक टू द रूट्स। हम अपने अंदर इतना कैलिबर रखते हैं कि हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, ऑलराइट। आर यू विद मी? अब मैं आपको बताऊं कि कैसे ये जर्नी 5 साल में यहाँ तक पहुंची है। कितने लोग जेन्युइनली बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है? से आए जेन्युइनली कितने लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? से आए। ऑलराइट, कैन वी हैव द पीपीटी प्लीज? अरे पीपीटी चला भाई, इतना टाइम लगता है क्या? बिल्कुल, चलो ऐसे ही शुरू करते हैं, पीपीटी आती रहेगी। मुझे ये बताइए कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? कभी आपने ये बात सुनी है कि अमीर जो है और गरीब जो है वो पैसे से नहीं होता, वो अपनी सोच से होता है? सुना है? लोगों ने सुना है ये? भाई क्यों? सोच से अमीर और सोच से गरीब कैसे हो सकता है इंसान? देखो सिंपल सी बात है, दिमाग सबके पास भगवान ने दिया हुआ है और वक्त भी सबके पास लिमिटेड दे रखा है। तो जो ये छोटी सोच जो होती है ना, एक चीज़ कि गरीब आदमी या फिर मिडिल क्लास आदमी 500 रुपये बचाने में इतना दिमाग लगा देता है ना कि 500 रुपये बच कैसे जाएंगे, ठीक है। अगर रिचार्ज करवाना पड़ गया तो उस पर दिमाग ज़्यादा बन देगा, ठीक है। वो सोच रहा है, अगर उसके मान लो घर पे बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो वो दिमाग लगा रहा है कि घर वालों को, बच्चों को बता रहा है कि भाई थोड़ा पंखा बंद कर देना। और ऐसा हम सबके साथ हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है, राइट। लेकिन अमीर आदमी उसी वक्त को बचाता है और उस वक्त में सोचता है कि 50,000 रुपये कैसे बनाऊँ। 500 रुपये बचाने की नहीं सोचता, वो सोचता है कि 50,000 रुपये उसको बनाने कैसे हैं। टाइम उतना ही है। तो ये सारा खेल जो होता है ना, ये सारा का सारा खेल है आपके दिमाग का। कितने लोग मानते हैं कि हम दुनिया में कुछ भी करते हैं उसके पीछे का कारण हमारा दिमाग है? कितने लोग मानते हैं? आप सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे? पीछे वाले को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? कैन यू हियर मी? तो एक बार जोर से तालियां बजा दो पीछे वाले। मैं जानना चाहता हूँ कि लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। लवली। तो मेरे को ये बताइए कि क्या हम कुछ भी करते हैं उसके पीछे का कारण हमारा दिमाग होता है? यस और नो? यस। सुबह जल्दी उठना है नहीं उठना कौन डिसाइड करता है? हमारा दिमाग, ठीक है। छोले भटूरे खाने हैं कि नहीं खाने, माइंड ही करता है। तला भुना खाना या नहीं खाना क्या डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? हमारा दिमाग, राइट। तो हम जिंदगी में कहीं पे भी हमारे दिमाग की बदौलत भी होते हैं। तो आज दिमाग के बारे में थोड़ा समझ ले क्या? अगर मेरी पीपीटी लग जाए ना तो अच्छा लग जाए मुझे। तो गलत आदमी को बिठा दिया। दिमाग के बारे में थोड़ा समझना चाहते हो आप? दिमाग के बारे में समझना चाहते हो? से आए। यस। ऑलराइट, तो मैं बिना पीपीटी के आपको समझा रहा हूँ। हमारा जो दिमाग होता है, हर किसी का दिमाग
दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। बहुत ध्यान से सुनना, अगले 10 मिनट आपकी जिंदगी को पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आपकी सोच है ना, वो पूरी सोच बदल जाएगी। हमारा दिमाग दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। आप कितने लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी हुई है? टाइटैनिक में जो क्रैश होता है सबको याद है? यस। क्रैश होता है सबको याद है? Yeah. तो आइसबर्ग से क्रैश होता है, राइट? यस। आइसबर्ग का 10% हिस्सा पानी के बाहर दिख रहा होता है, करेक्ट? और आइसबर्ग का 90% हिस्सा कहाँ दिख रहा होता है? पानी के अंदर। सिमिलरली हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा कॉन्शियस माइंड, क्या है? कॉन्शियस माइंड। जोर से आवाज दो। कॉन्शियस माइंड। फिर से। कॉन्शियस माइंड। मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेटेड है। मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आपके कान से आपके दिमाग तक पहुंच रहे हैं। मतलब क्या है? आप समझ रहे हो मेरी बात को, कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, करेक्ट? यस। पर दूसरा हिस्सा जो है ना, वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी के अंदर, वो है सब कॉन्शियस माइंड। क्या बोला मैंने? सबकॉन्शियस माइंड। अब ये सब कॉन्शियस माइंड कहाँ काम करता है बताओ? अब अभी मेरे से बात कर रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका दिल धड़क रहा है ना, आपके बॉडी में फ्लो चल रहा है। मैं जो भी बात करूंगा वो प्रॉपर्ली साइंटिफिक बेसिस के ऊपर करने वाला हूं। आपकी बॉडी में दिल धड़क रहा है, आपके ब्लडों में वेन्स के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। एंड इट इज 90%, इट कंट्रोल्स 90% ऑफ योर एंटायर लाइफ। आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा है ना, वो 90% कंट्रोल किया जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। अब प्रॉब्लम ये है, सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में जीनी की तरह काम करता है। जीनी का क्या काम होता है बताओ? इच्छा पूरी करना। जीनी को आप एक बार बोल दोगे ना, जीनी, आपने सुना होगा ना अलादीन का चिराग, एक बार घिसा उसमें से जीनी निकला, उसको क्या बोलना होता है? अपनी इच्छाएं। आप कुछ भी बोलोगे कि भाई मुझे टांग दे वहां पे, वो बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। आप बोलोगे कि मेरे को हुस्न परी चाहिए, वो बोलेगा जब क्या बोलेगा? जो हुक्म मेरा का। आप बोलोगे कि मेरे को जान से मार दो, क्या बोलेगा? भाई एक बार मेरे को ना टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, क्या बोलेगा वो? जो हुक्म मेरा का। आप कुछ भी बोलो, उसका एक ही जवाब है, जो हुक्म मेरे आका, और वो लाके देगा आपको। सिमिलरली हमारी लाइफ का सबकॉन्शियस माइंड भी हमारे लिए ऐसे ही काम करता है। हम कोई भी चीज उसके अंदर डाल देंगे ना एक बार, तो वो बोलेगा कि जो हुक्म मेरे आका, बात खत्म। अब प्रॉब्लम ये है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर इतना आसान है सबकॉन्शियस माइंड में चीजें डालना, तो मैं तो बार बार सोचता हूँ कि मेरे पास मर्सिडीज आ जाए। कितने लोग सोचते हैं कि मेरे पास मर्सिडीज आ जाए भाई, इसके लिए किसकी पड़ी? तो आपकी क्यों नहीं ऐसा? कौन ही सोचता है? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में होता है एक फिल्टर होता है, समझ रहे हो? और कोई भी थॉट अगर हमारे सबकॉन्शियस में एंट्री करी, तो वो चीज ला के दे देगा हमारा चीज हमारे को। लेकिन वो एंट्री देता ही नहीं। ये जो फिल्टर है ना, ये उल्टा ट्रेंड होता है। जैसे एक सोसाइटी के अंदर आप जाते हो, एक वॉचमैन खड़ा होता है, करेक्ट है? वॉचमैन क्या करता है? वॉचमैन सही लोगों की एंट्री दे देगा और गलत लोगों को बाहर रोक देगा। यस और नो? यस और नो? यस। ठीक है। लेकिन ये जो फिल्टर होता है ना, ये उल्टा ट्रेंड होता है हमारा। ये गलत थॉट्स को तुरंत एंट्री देता है। किसी ने आपको बोला, आप शादी में जा रहे हो, आप तैयार हुए हो बहुत बढ़िया तरीके से, आपने अपनी सिस्टर से पूछा या अपने भाई से पूछा कि भाई मैं कैसा लग रहा हूँ? उसे बोला बहुत बेकार लग रहा है, तो उनका एज एक्सपेक्टेड आप पूछोगे तो क्या बोलेंगे? बहुत बेकार लग रहा है, घटिया लग रहा है जी। आप वो तुरंत मान लेते हो कि भाई क्या पता ये सच बोल रहा है। आपने किसी टीचर से आपने कोई प्रेजेंटेशन दी, लेट्स सपोज, तो किसी टीचर ने बोला कि बेटा तुम रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, वो चीज़ तुरंत हमारे दिमाग के अंदर घुस जाती है। मतलब नेगेटिवली इंक्लाइंड होता है हमारा दिमाग। अब पॉइंट ये है कि इतना नेगेटिवली हमारा दिमाग इंक्लाइंड है क्यों? क्योंकि इस दिमाग बचपन से ट्रेनिंग हुई है। ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो इस अस्तित्व का मेन मकसद पूरा हो जाएगा। हमारे लाइफ में ना हमारी बहुत उल्टी ट्रेनिंग हुई है बचपन से। जैसे ये डराया जाता है स्टार्टिंग से। कितने लोगों ने बचपन में ये सुना है कि बेटा अनजान लोगों से बात नहीं करनी, अनजान लोग आएंगे आपको बिस्कुट खिलाएंगे और आपको लेके चले जाएंगे, किडनैप कर लेंगे। कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना होगा, हर इंसान ने सुना होगा। पीछे वाले हाथ भी खड़ा करते हैं, देखो मेरे को ना काम करवाना आता है। मेल कितने हमारे बीच में? मेल। मर्द कितने हमारे बीच में? हाथ खड़ा करें, आधा हाथ कोई नहीं खड़ा करेगा, बगल वाले को देख लो भाई। मर्द कितने हमारे बीच में? बहुत बढ़िया। फीमेल्स कितनी हमारे बीच में? कोई है ऐसा जिसने दोनों में हाथ खड़ा नहीं किया? देखो एक्सपीरियंस स्पीकर हूँ, अपना काम करवाना आता है।
ऑलराइट, एक बार जोरदार तालियां अगर दोनों में से किसी कैटेगरी में आप आए हो। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। थैंक यू सो मच, दिस वाज जस्ट अ जोक। एनीवेज, इंटरैक्ट करोगे मुझे भी मजा आएगा। ऑलराइट, मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे को बचपन से चीजें सिखाई गई हैं कि बेटा पैसे तो पेड़ पे नहीं करते। कितने लोगों ने सुना है? पैसे पेड़ पे नहीं लगते, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यस और नो? कितने लोगों ने सुना है? यस। तो जब हमारी ऐसी ट्रेनिंग हुई पड़ी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। यस सर, अब जाके तो जब हमारी ट्रेनिंग ऐसी उल्टी हुई है ऑलरेडी, तो आपको क्या लगता है जब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो, जब आपको मान लो Presentation. इंटरव्यू करना है, ठीक है, आपको कोई जॉब चाहिए, आपको अनजान लोगों से बात करनी पड़ेगी। यस और नो? यस। आप कहीं भी जाओगे, अब जैसे कि यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, बहुत सारे बीच में हमारे इन्फ्लुएंसर्स आए, करेक्ट? तो हमें रीच आउट करना पड़ता है ना, हमें बोलना पड़ता है उन्हें कि आप हमारे इवेंट के अंदर आइए। यस और नो? अब अगर बचपन से ये थॉट लेके चल रहे हैं कि यार अनजान लोगों से तो बात नहीं करनी, आपको अपनी कंपनी में फंडिंग चाहिए, आपको इन्वेस्टर से बात करनी पड़ेगी, आपको सामने से बात करनी पड़ेगी, अप्रोच करना पड़ेगा। यस और नो? यस। लेकिन हमारे को बचपन से क्या सिखाया गया कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी। तो वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसा पड़ा है। इसी तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये भी घुसा रहता है। और ये ट्रेनिंग लेते कहाँ से हैं? पेरेंट्स हैं। न्यूज़ खोल लो आप, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर क्या चलता है ज़्यादातर? क्या चलता है? न्यूज़ चलता है। ये सब नो? आप खोल लो न्यूज़, क्या रहा होता है वहाँ पे? किसी के घर में चोरी हो गई, किसी के घर में डकैती हो गई, किसी के परिवार में झगड़ा हो गया, ठीक है, किसी का मतलब नेगेटिवली ज़्यादा होता है या पॉजिटिव ज़्यादा होता है? आपको बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। तो जब 24 घंटे वो चीज़ें हमारे दिमाग में जाए जा रही हैं, मीडिया हमारे साथ गेम प्ले किए जा रहा है, तो हमारा दिमाग कैसा इंक्लाइंड हो जा रहा है? किसी भी चीज़ को देखने के बाद हम उसमें खामियां ढूंढेंगे या खूबियां ढूंढेंगे? आप बताओ। खामियां ढूंढेंगे ना। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको अपनी लाइफ में बेहतरीन चीज़ें चाहिए तो आपको अपना दिमाग और सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। कितने लोग बदलना चाहते हैं? क्योंकि ट्रेनिंग तो बचपन से हुई है हमारी। ये देखो यहाँ पे आ गया हमारा फैमिली एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी, न्यूज़ पेपर्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये सारे के सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे दिमाग की उल्टी ट्रेनिंग हुई पड़ी है। बट अगर इसको बदलना है, थोड़ा आगे बढ़ें, चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे कि कॉन्शियस माइंड जो है ना वो सिर्फ 10% है और 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं और ये बचपन से रिकॉर्ड करता हुआ चलता है। सबकॉन्शियस माइंड की बहुत बेहतरीन पावर होती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, कितने लोग अभी फील करना चाहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की कितनी जबरदस्त पावर है? एक एक्टिविटी करवाऊँ मैं जो बोलूँगा आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का सबसे मेजर इम्पैक्ट यही है कि अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। आपको मानना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ फील करोगे तो आपको अभी अभी फील हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? फील करवाऊँ? ऑलराइट, अब में से हर एक इंसान अपने एक हाथ, दोनों हाथों को ना यहाँ कर दे। एवरीबॉडी करो, हम आपको बिल्कुल कंधे के पैरेलल ऐसे कर दे, ठीक है? अब आपको अपनी आंखों को बंद करना है और आपके दिमाग को आपको ट्रिक करना है। क्या बोला मैंने? आपके दिमाग को आपको ट्रिक करना है, जैसा मैं बोलूँ बस वैसा फील करना, आंखें बंद करके। ऑलराइट, करो तो आपके लेफ्ट हैंड में ना, आंखें बंद सबकी, आपके लेफ्ट हैंड में मान लो कि बहुत मोटी मोटी डिक्शनरीज रखी हुई है, बहुत मोटी मोटी डिक्शनरीज रखी हुई है। और आपके राइट हैंड में ना जो हीलियम गैस के गुब्बारे होते हैं, गुब्बारों का बहुत बड़ा गुच्छा है जो कि आपके राइट हैंड को ऊपर की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, बहुत तेजी से खींच रहा है। और जो डिक्शनरी है वो आपके हाथ को दर्द दे रही है और आपका हाथ धीरे धीरे नीचे जा रहा है। जस्ट फील इट। आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ खींच रहा है और आपका जो लेफ्ट हैंड है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको दर्द हो रहा है। आपके लेफ्ट हैंड में बहुत सारी डिक्शनरीज हैं। ओपन योर आईज एंड जस्ट फील द डिफरेंस, जस्ट सी द डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। हुआ है? एक बार जोरदार तालियां अगर ये चीज हुई है।
अब लाइफ में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोग ये सोचते रहते हैं कि सर मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ लेकिन मेरी लाइफ में ना अच्छी चीजें हो नहीं रही। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूँ, पर मेरी लाइफ में वो चीजें हो नहीं है। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा लॉजिक है, लाइफ अट्रैक्ट्स लाइफ। क्या बोला? लाइफ अट्रैक्ट्स। क्यों ऐसा होता है कि चोरों की संगति अपने आप चोरों में हो जाती है? क्यों ऐसा होता है कि चोरों को चोर ही मिलते हैं, बदमाश लोगों को बदमाश ही मिलते हैं, और जो बढ़िया बंदा होता है उनकी संगति अपने आप बढ़िया लोगों में हो जाती है? आपने कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है कि आज 30 अप्रैल को डिसाइडेड था भगवान की तरफ से कि आप सबकी स्टेडियम के अंदर हम लोगों के बीच में आएंगे और एक अलग ही तरह की वाइब क्रिएट कर देंगे? क्यों? आप फील कर पा रहे हो? यहाँ पे आपको और मेरे को ना लिखा हुआ था ऊपर वाले की तरफ से कि हम यहाँ पे बैठेंगे। लाइफ अट्रैक्ट्स। व्हाट डिड आई से? और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ क्या होता है आपको पता है? लॉ का मतलब ये है कि जैसे ये मेरा फोन है, इस फोन को अगर मैं अपने हाथ से छोड़ दूंगा तो ये यहाँ नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस और नो? अगर मैं जापान में वही वाला काम करूंगा तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? यस और नो? यस और नो? यस। अगर मैं इंडोनेशिया में जाके यही वाला काम करूं तो ये नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। यस। मतलब क्या है? ग्रेविटी इज अ लॉ। सब जगह और इसको कोई झुटला नहीं सकता भाई। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ। इसके 3 रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसको कोई झुटला नहीं सकता। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सेकेंडली, व्हाट यू फील एंड बिलीव स्ट्रांगली इट बिकम्स योर रियलिटी। जो आप फील करते हो और उसके ऊपर बिलीव करते हो कि हाँ ये चीज मैं कर लूंगा। अब ज्यादातर लोग बोलते हैं सर मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, भैया मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, मेरी तो जिंदगी खराब है भैया। क्योंकि तू बिलीव कर रहा है ना कि तेरी जिंदगी खराब है। मान रहे हो आप जो एक लास्ट पॉइंट देखो, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। इस यूनिवर्स का कर्मा सुना है ना, लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आपको चाहिए खुशियां, आपको चाहिए हैप्पीनेस, आपको चाहिए सक्सेस, आपको चाहिए पैसा। आप दे क्या रहे हो दुनिया को? कुछ भी नहीं। नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, दिक्कत, गुस्सा, चिढ़, ठीक है, एंजाइटी, 24 घंटे दिमाग में दिक्कत। यार फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरा बंदा मेरे को छोड़ के भाग गया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दिया। होता है? यस और नो? यस। आप ना एक काम करना, कभी भी एक चीज देखना, 15 मिनट एक ऐसे बंदे के साथ बैठ जाओ जिसकी जिंदगी मुझे लगती है उसके हिसाब से जिंदगी में। ये 15 मिनट इस बंदे के साथ बैठना ना जिसको हमेशा रोना होता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ। आप फील करोगे उसके बाद जब आप उठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार जिंदगी सच में बहुत खराब है और हर चीज को धोखेबाजी की तरफ से आप देखने वाले हो। बड़ा 10 मिनट किसी ऐसे बंदे के साथ बैठो जो आपको अपलिफ्ट कर पाए, जो खुद कामयाब है। पहली बात क्या? क्योंकि जो खुद कामयाब नहीं होता ना वो कभी भी दूसरे को कामयाब होता हुआ देख ही नहीं सकता। आप बोलोगे ना कि मैं ये कर लूंगा, मैं कर लूंगा, उसके दिमाग में प्रॉपर उसके पास भी नहीं है, उसने कभी जिंदगी में कुछ मारा नहीं, तो वो कैसे देख सकता है कि उसका दोस्त वो जिंदगी में उससे आगे निकल जाए? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? होता ही है। तो उस दोस्त के लिए एक बार जोर देता है। मेरे भी बहुत दोस्त हैं, इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पहुंचा हूं। जिन्होंने मजाक किया था तो ऐसा होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कह रहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिनको दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी बताया जाता है, उन्होंने बोली कि एवरीथिंग इज एनर्जी। क्या? एवरीथिंग इज एनर्जी। गेट इट? मतलब मैं बात कर रहा हूँ आप, अच्छा कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कभी लाइफ में कि आप कोई गाना मन ही मन में गुनगुना रहे हो और बगल वाला वही गाना गाना शुरू कर देता है? कितने लोगों के साथ हुआ है? आप मन ही मन में कोई गाना गुनगुना रहे हो और बगल वाला सेम गाना पिक करता है और वो गाने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? एवरीथिंग इज एनर्जी। ये माइक है, इस माइक को आप क्या करो, टेलीस्कोप से देखो। टेलीस्कोप से आप देखोगे तो क्या दिखेगा? मैटर। अंदर घुसेंगे तो क्या दिखेगा? मॉलिक्यूल दिख सकता है, एटम्स दिख सकते हैं, न्यूट्रॉन्स दिख सकते हैं, प्रोटॉन्स दिख सकते हैं, और उसके अंदर क्या दिखेगा भाई? आयन लेवल पे क्या है? एनर्जी दैट वाइब्रेट्स। गेटिंग इट? यस और नो? बात समझ आ रही है? मैं एनर्जी हूं, आप एनर्जी हो, हर एक इंसान एनर्जी है। तो अभी हमने पीछे देखा कि व्हाट यू गिव यू गेट बैक। एनर्जी से थॉट्स भी एक एनर्जी है। अगर मैंने बोला कि दुनिया में हर चीज एनर्जी है तो थॉट्स भी एक एनर्जी है ना।
आपको जान के हैरानी होगी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक डिवाइस साइंस के अंदर निकल चुका है जिससे ये थॉट्स की एनर्जी को प्रॉपर्ली मेजर कर पाता है। अब वही बात, एक ही चीज़ है भाई, इस पूरे टॉप का एक ही प्रिंसिपल या कह लो मकसद है कि आपको समझ आए कि आपको थॉट्स सोच समझ के निकालने हैं। आपको चाहिए तो कामयाबी, लेकिन आप जो दुनिया को दे रहे हो बहुत गलत चीज़ है। आपको चाहिए कामयाबी, लेकिन सुबह से शाम तक अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं कैसे बनूंगा, क्या होगा मेरी जिंदगी के अंदर, हो नहीं पाएगा, वो बहुत गलत चीज़ है। राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थॉट से फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग से वाइब्रेशंस आती हैं। कितनी बार आपने देखा होगा इस बंदे से बड़ी नेगेटिव वाइब आती है। आप जा रहे हो, सामने से कोई बंदा आ रहा है, आपने देख के रास्ता मोड़ लिया, आपने देख के तुरंत रास्ता मोड़ लिया, क्योंकि आपको उस बंदे से बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही है। अब अगली स्लाइड अगर करना, मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये मतलब ये जब मेरे को पता लगा था ना, मेरा दिमाग थोड़ा सा बिल्कुल मतलब 360 डिग्री टर्न हुआ था। जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट ने फूजीवारा लेक एक्सपेरिमेंट किया। इस फूजीवारा लेक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था कि पानी लिया गया लेक का, ठीक है, उसको क्रिस्टलाइज किया गया और क्रिस्टलाइज करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अलग अलग क्रिस्टल्स को अलग अलग शब्द बोले। किसी को बोला आई लव यू, आई लव यू, किसी को बोला आई किल यू, आई हेट यू, ये डिस्कस्टिंग, अलग अलग, ठीक है। और उसके बाद जो क्रिस्टल्स के बने हैं ना स्ट्रक्चर, वो देखो आप। किसी को बोला ट्रुथ, किसी को बोला कंपैशन, किसी को बोला आई ट्रस्ट यू, ठीक है। तो जब ये शब्द पानी के क्रिस्टल्स को बदल सकते हैं, तो मेरे को ये बताओ आपके शरीर में कितना पानी है? परसेंट ऑफ वाटर, हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर यू हैव इनसाइड योर बॉडी? 75। क्या बोलते हो अपने शरीर को बार बार? और घर वाले क्या बोलते हैं आपके शरीर को बार बार? आपके आसपास के लोग क्या बोलते हैं आपके शरीर को बार बार? तू बेकार है, तू घटिया है, बोलते हैं। तो क्या बनेगा भाई? क्या कर लेगा तो? क्या अंदर का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? कितने लोगों को ये चीजें बदलनी है? कितने लोगों को समझ आई है मेरी बातें? एक बार जोर से चिल्ला दो अगर समझ आई बातें। वाओ, लवली। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बस लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि गौतम बुद्धा आज हजारों साल पहले की बात बोल चुके हैं, और ये ऐसे पोस्टर्स हमारे को व्हाट्सएप पे मिलते हैं, हम देखते हैं व्हाट्सएप पे और उसके बाद आगे फॉरवर्ड करते थे, फॉलो कोई नहीं करता होता, ठीक है। 3 बातें लिखी हैं कि वो थिंक यू बिकम, जो आप सोचोगे वही आप बन जाओगे यार। I'm the live example and there are so many people, जो भी लोग हमारे जैसे स्पीकर्स हैं, they are live example। मतलब सच बता रहा हूँ, मेरे से जिसने सुना कि मैं इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर करने वाला हूँ इवेंट, उसने बोल दिया कि नहीं कर पाओगे। आपके सामने है, आप देख लो एक बार, यहाँ से लेके वहां तक भरा पड़ा है। एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए, आप सब आए और इस टाइम को सपोर्ट किया। वो क्यों थैंक यू बिकम, आप जो सोचोगे वो आप बन जाओगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, व्हाट यू फील योर ट्रैक, जैसा आप फील करेंगे। आपने फील किया, आपने सुबह बोला कि आज का दिन बड़ा खराब है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? आपने सुबह बोला आज का दिन बड़ा खराब है, भगवान कोई कसर नहीं छोड़ेगा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिन पूरा खराब करने का। 70 रीजन दे देगा कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दिन सच में खराब है। तो व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। जो आप इमेजिन करते हैं, कोई भी चीज़ कितने बार बनती है? एक बार बनती है ना। कोई भी चीज़ कितनी बार बनती है? फिर से एक बार, कम ऑन। कोई भी चीज़ कितनी बार बनती है? फिर से एक बार। कितनी बार बनती है? नहीं, 3 बार बनती है भाई। कुतुब मीनार भी 3 बार बना है, ताजमहल भी 3 बार बना है, ये स्टेडियम भी 3 बार बना है, और ये इवेंट भी 3 बार बना है। पहली बार किसी के दिमाग में बनता है। कोई भी चीज़ पहली बार किसी के दिमाग में बनता है, दूसरी बार पेन पेपर पे बनता है, तीसरी बार वो रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है, राइट? तो पहले खुद के दिमाग में तो कामयाब बनो। पहले आपको अपनी एक पिक्चर बनानी है कि हाँ आप कामयाब हो। एंड कर रहा हूँ मैं इस टॉक को, बस इतना समझाते हुए कि जब आप अपने आप को इमेजिन करते हैं ना, विजुअलाइज करते हैं, देखो हमारे को ना पैसा नहीं चाहिए, आप में से किसी भी इंसान को पैसा नहीं कमाना, हमें फीलिंग चाहिए। हमें वो फीलिंग चाहिए कि जब आप बॉडी से अपने बाहर पैर निकालते हो तो जो जनता है वो आपको किस नज़रों से देखती है।
आपको वो फीलिंग चाहिए कि आप ना जब मॉल में जाओगे तो आप अपनी सिस्टर को ये बात बोल सको या अपनी मम्मी को ये बात बोल सको कि जो खरीदना है खरीद, तेरा बेटा खड़ा है। वो फीलिंग के लिए इंसान भाग रहा होता है। यस और नो? पैसा लेके चाटना है क्या? जुदाई फिल्म के अंदर जो हमारी कौन थी वो जो 1 करोड़ रुपए बिछा के लेट गई वहां पे, तो ऐसा किसी को करना है क्या? यस और नो? नहीं ना। तो हम फीलिंग के पीछे भागते हैं। तो बस एक ही सजेशन है, सबकॉन्शियस माइंड को अगर सही करना है तो आपको एक विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। आपको अपने साथ बैठना है, डेली ये टिप्स लिख लेना भाई। ये लास्ट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ और जिसने मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक पहुँचने में बहुत मदद करी। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या वो आपको लिखना पड़ेगा पहले। What do you want exactly from your life? आपको कहीं पे लिखना पड़ेगा, बिकॉज पहले वो दिमाग में आएगी, फिर उसके बाद पेन पेपर पे उतारना जरूरी है, फिजिकल होना जरूरी है। एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उस चीज को इमेजिन करना शुरू करेंगे ऐसे कि जैसे वो चीज हो चुकी है। समझ रहे हो आप? अगर आपको 4 लाख रुपए महीना का कमाना है, लेट्स सपोज, तो आपको ये फील करना है कि 4 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ और जब मैं कमा रहा हूँ तो मेरी फैमिली की क्या इज्जत है, मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड फील करते हैं। क्योंकि आप किसी के पीछे भाग रहे हो, आप किसी के पीछे भाग रहे हो भाई फीलिंग्स के। देखो एग्जाम्पल, आपकी किसी ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी ना कभी लाइफ में, तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। कभी भी किसी ने अगर बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी है, अपमान किया आपका, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। यस और नो? आपकी किसी ने बहुत तारीफ करी है, आपको खुश कर दिया, आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। राइट? वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, तो इंडिया और श्रीलंका का, यस, कौन कहाँ, जो भी क्रिकेट प्लेयर्स है, कौन कहाँ किसके साथ बैठ के देख रहा था आज तक याद होगा। एक्सट्रीम इमोशन, एक्सट्रीम इमोशन। यस और नो? यस। अच्छा, 26/11 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मुंबई वालों को स्पेशली बिल्कुल याद होगा कि तब कहाँ कितनी दहशत में बैठे हुए थे। एक्सट्रीम इमोशन। यस और नो? यस ना? तो पॉइंट ये है कि एक्सट्रीम इमोशन जो है वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो आपको रोज थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के विजुअलाइज करना है कि मेरे को चाहिए क्या लाइफ में और उससे मेरी फैमिली की क्या फीलिंग्स है। यानी जब आप उसको विजुअलाइज करेंगे बार बार आपकी फैमिली की फीलिंग्स आपके अंदर बैठ जाएगी, तो न्यूरो पाथवेज बनाता है हमारा दिमाग और आपको वहां तक लेके जाता है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। और वो अपने आप विद टाइम अपने आप वहां पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आप चॉइसेस लेते रहते हो। राइट? So this was all from my side, and I believe कि कुछ आपकी लाइफ में पॉइंट्स ऐड हुए होंगे। आपको बस अपने दिमाग को कंट्रोल करना है और शुरुआत में दिमाग खुद से कंट्रोल नहीं होता है, शुरुआत में ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, धीरे धीरे करके अपने आप उसको आदत पड़ जाती है। जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़े को शुरुआत में आपको ज़बरदस्ती कंट्रोल करना पड़ता है, पर फिर एक टाइम बाद जब वो ट्रेन हो जाता है तो वो अपने आप आपको कंट्रोल कर रहा होता है। सिमिलरली आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। सच अ लवली ऑडियंस यू आर। एक बार जोरदार तालियां आप सबके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी वेल सेड आशुतोष। एक बार जोरदार तालियां इस बात के लिए कि इतना बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू वेरी मच।